अरे मैं तो कल से तुम्हारी राह देख रही थी। वो खाला, मैं तो कल ही आपके पास आ रहा था। अभी जब आपने फोन किया था मैं उस वक्त घर से ही निकल रहा था। बात दरअसल ये कि ऑफिस में आजकल काम कुछ ज़्यादा ही है मेरे पास। कल काम करते करते रात हो गई, मुझे लगा अब जाना मुनासिब नहीं है, सुबह चला जाता हूँ। मेरी बच्ची अंबर सारी रात रोती रही है। तुम लोग क्यों इतनी तकलीफ दे रहे हो इसको? हैं? इतना जुल्म क्यों कर रहे हो फरहान? आखिर तुम्हें अल्लाह को भी जवाब देना है। खाला आप जानती हैं मैंने कभी इसके साथ कोई ज्यादती नहीं की। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। मैंने हमेशा अंबर को बहुत इज्जत दी है। अरे बात सुनो, तुमने ज्यादती नहीं की तो ज्यादती करने वालों को रोका भी नहीं है। रोकते ना अपनी माँ को। अम्मी किससे शिकायत कर रही हैं? इधर तो सिर्फ सर फूटेगा, कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। अम्मी ने जो कहा मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पे आई, मुझे जलील किया, मेरे भाई और मेरी माँ को कितना सुनाया। अंबर तुम मेरी माँ के बारे में बात कर रही हो, प्लीज थोड़ा सा तमीज से बात करो। देखा आपने, सिर्फ अपनी माँ की हिमायत करता है, मेरी कोई परवाह नहीं है इसको। अरे नहीं अंबर बेटा, वो तो तुम्हारी भी। इनकी वजह से ही मैं इनके माँ और भाई के सामने जलील होती हूँ। ये चाहे तो उनका मुंह बंद करवा सकते हैं, लेकिन मजाल है इनकी जुबान खुले उनके आगे। मगर मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैंने तो हमेशा दोनों को यही समझाया कि झगड़ा ना करें, अल्लाह पाक घर से बरकत उठा लेता है। पूछिए इससे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा तुम। आप क्या इसके हाँ में हाँ मिलाई जा रही है? अगर ये ठीक कह रहा तो मैं गलत कह रही हूँ क्या? बेटा मैं ये कह रही थी कि बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं तो तुम्हारा घर बसाना चाहती हूँ ना। इनकी माँ मेरा घर बसने नहीं देंगी, वो इनकी दूसरी शादी कराना चाहती हैं। अरे मैं नहीं करूंगा दूसरी शादी, चाहो तो कसम उठवा लो मुझसे। हर झूठा कसम ही उठाता है। तो फिर और क्या करूं मैं, बताओ मुझे। देखो बेटा फरहान, मैंने अल्लाह के बाद तुम पर भरोसा कर अपनी फूलों जैसी बच्ची तुम्हारे हवाले की। ना तुम्हारी कमाई देखी, ना ये देखा कि तुम इसे कैसा रखोगे, बस। हालांकि लोग ये सब कुछ देखते हैं। मैंने बस अंबर की खुशी को अहमियत दी। मैंने देखा कि मेरी बच्ची की खुशी है, तुम्हारी खुशी है, और बस मैं राजी हो गई। और मैंने ये सब नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। मेरी बच्ची ने इतने साल घुट घुट कर गुजारे हैं तुम्हारे साथ। खाला देखिए, मेरी बात का यकीन कीजिए, आगे सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन बेटा ये तो तुम्हारी दूसरी शादी की बातें हुई हैं और ये बेऔलादी के ताने मिल रहे हैं मेरी बच्ची को। इन सबसे तो मुझे बहुत खौफ आ रहा है। मैं डर रही हूँ बेटा। देखिए खाला, अम्मी की इस बात की कोई अहमियत नहीं है। वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन हालात तो ऐसे पैदा कर सकती है ना कि तुम मुझे छोड़ दो। अभी भी तो उन्होंने मुझसे लड़के मुझे घर से बाहर निकाला है ना। नहीं देखो अंबर, गलत बात नहीं करो, तुम खुद घर छोड़ के गई थी। आप देख रही हैं, अभी भी ये मुझे ब्लेम कर रहा है। कौन औरत चाहेगी कि वो अपना घर छोड़कर आए? अंबर देखो मैं, अम्मी ने जो कुछ भी कहा मैं उसके लिए इससे हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। फरहान भाई प्लीज आप हाथ मत जोड़ें, प्लीज, अच्छा नहीं लगता। देखो मैं, जो कुछ भी हुआ मैं वादा करता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं अलग घर ले लूंगा, हम वहां साथ रह लेंगे। तो किराया कौन देगा? मेरी माँ? मैं जानती हूँ कि तुम नहीं अफोर्ड कर सकते, तो फायदा क्या, हम क्यों अपना घर छोड़ के जाएं? तो ठीक है अंबर, फिर बताओ मैं क्या करूं?